जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि भाजपा द्वारा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग किया गया है। मिश्रा ने यह बयान अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना के संदर्भ में देते हुए नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राम के नाम पर राजनीति शुरू की और देश की जनता को गुमराह कर सत्ता हासिल कर ली। इसके बाद राम मंदिर भी बना दिया, लेकिन वहां कुछ लोगों ने चंदे की चोरी कर डाली। इस वजह से पहले के मुकाबले करीब 75% श्रद्धालु घट गए हैं। मिश्रा ने कहा कि भगवान राम के कारण ही भाजपा सत्ता से बाहर होगी। सर, अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर में चंदा में चोरी की घटना हुई है और उसके बाद भक्तों में भारी आस्था में धक्का लगा है और भक्तों को पहुंचना कुछ कम हो रहा है। आप जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस नेता हैं, पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ये कहते थे जो राम को लाया है उसको राम लाएंगे देश में, और भगवान राम को इन्होंने 2000 देश तो सन 1992 से रहे, एक 2014 में केंद्र में सत्ता में आ गए, फिर 19 में आ गए, फिर 24 में आ गए और रोज भगवान राम को बेचते हैं। हम राम भक्त हैं, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, और हम जैसे कांग्रेसी जो शुद्ध सात्विक सनातन संस्कृति के लोग हैं, हमको भी कहते हैं आप तो मुसलमानों की पार्टी के आदमी। हमने सुना था भाई बाबर ने देश को लूटा, अंग्रेजों ने देश को लूटा, ये इतिहास की बातें हैं। आज सारा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी भगवान राम जिनके नाम पे सत्ता में आए थे, उनके मंदिर का चंदा चोरी करके भगवान राम को लूट रहे हैं। अब जो भगवान को भी नहीं बख्शे वो किसका सगा हो सकता है? वो देश का सगा हो सकता है क्या? तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से भगवान प्रभु श्री राम से निवेदन है, इन लोगों को सद्बुद्धि दे और नहीं तो फिर इनको इनका गंतव्य तक पहुंचाए कि आपने मेरे साथ छल किया है, इसलिए अब मैं आपको सत्ता से हटाऊंगा और 2029 में राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार एक केंद्र में बनवाए और 28 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनवाए। मेरा भगवान राम से करबद्ध निवेदन है और हम गारंटी देते हैं हम भगवान राम को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। सर, जिस तरह से पहले जितने लोग पहुंच रहे थे, भक्त पहुंच रहे थे, अब उसके 25% लोग ही पहुंच रहे हैं। पहले 5 घंटे में दर्शन होते थे, अब 1 घंटे में हो रहे हैं। भक्तों की कमी आ रही है। लोगों के दिल के साथ खिलवाड़ करते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही। अब उन्होंने सोचा भगवान राम को इन्होंने नहीं बख्शा, उसी का चंदा चोरी कर लिया इन्होंने, तो देश को क्या बख्शेंगे? इसलिए लोगों ने भगवान राम के मंदिर में भी जाना कम कर दिया। आज मैं अखबार पढ़ रहा था कि पहले से 75% लोग जाना कम हो गए। पहले 5 घंटे दर्शन में लगते थे, अब 1 घंटे में जाके दर्शन कर रहे हैं, 25% लोग पहुंच रहे हैं। ये भगवान राम की टीआरपी तो बीजेपी के साथियों ने घटाई है। अब इनको कोई माफ तो करेंगे नहीं भगवान राम, मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपको लग रहा है भगवान राम इनको सजा देंगे? देखिए, राम है, शाश्वत सत्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और भगवान राम ये कहते हैं, भगवान विष्णु ये कहते हैं जिसके भगवान राम अवतार है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये लोग छल छिद्र भगवान राम के साथ ही कर रहे हैं, इसलिए इनका इलाज तो भगवान राम ही करेंगे। अब इस देश में सत्ता गंवानी पड़ेगी भाजपा को। बिल्कुल सत्ता गंवाएगी। देश का हर आदमी तैयार बैठा, चुनाव आ जाए, अब इनकी झूठ का पर्दाफाश करेंगे।